गोविंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान जी की जय। सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर। नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। अज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले बंधे जंजीर। तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। बंधु तुलसी के चरण कीनऊ जग काज। कलि समाज बूढ़ तुलकऊ बिरचऊ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे त्रवो सुदशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवन मंगल हरि द्रवो सुदशरथ बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जय जपत पुरारे। मंगल ने अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारे। उमा कहे उमे अनुभव अपना सकोरे भजन जगत सब सपना। उमा कहे उमे अनुभव अपना हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ का सा बिनु हरि भजन में कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन में कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर नहीं पारा। कल युग जोग जग नहीं जाना एक आधार राम गुण गाना। कल युग गाना एक आधार राम गुण गाना। श्री राम जय जय राम। 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 जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करु निधान के। जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करु
निदान के ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तन संतन हितकारी हृदय विराजत बिहारी। पवन तने बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन तने बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गने जासु हृदय आगार। बसई राम सर जाप धरे सिय राम में सब जग जाने। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मजन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम। सत्संग प्रेमी से बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत भक्ति का प्रसंग चल रहा है। सर देखो, जो परमपिता परमात्मा है व्यापक ब्रह्म की जिसे आप उपाधि देते हैं, वेद नेति नेति निगम कह रहे हैं, और वो प्रेम के कारण कौशल्या की गोद में विचरा था। और वही परमपिता परमात्मा जब भक्ति के साथ अपने अंशों के साथ कहते हैं फल और क्रिया जब इकट्ठी हुई तो कहते गुरु जी की अगुवाई के अंदर अयोध्या में भक्ति ने प्रवेश किया। कहते सारी कुल रीति और वेद रीति जैसे आते कंगना खिलाई हुई बहुओं ने अंदर प्रवेश किया। कहते सारा काम पूरा हुआ। अब माना अपने पुत्र को देख रहे, उससे संवाद कर रहे। देखो सब ये भक्त और भक्ति का भी प्रसंग है। यदि देखिए तो गुरु और शिष्य का भी प्रसंग है, क्योंकि शिष्य के हृदय के अंदर जिज्ञासा या शिष्य की एक पात्रता की भी बात महात्मा ने यहाँ कही। लेकिन वस्तु तो कौशल्या जी क्या कह रही हैं? कौशल्या जी पूछ रही हैं, हे तात कही विधि तात ताड़का मारी। यदि 3 स्त्रियां रामचरितमानस के अंदर आप देखें तो उसमें सर्वप्रथम ताड़का आती है। ताड़का किसका प्रतीक है? सब आप देखें उसे क्रोध करके आई। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप देखना, घोर निशाचर शब्द से आज का दोहा शुरू हुआ, क्योंकि मोह निशाचर सोवन हारा देखिए सपन अनेक प्रकार। यहाँ क्रोधी जीव की भी संज्ञा दी गई। लेकिन यहाँ कहा कि भाई केही विधि ताते ताड़का मारी। हे जीव, हे राम, हे पुत्र या हे तात, देखो कितने संबोधन तात शब्द के साथ लगे। तब यहाँ कहा, माँ पूछ रही है, हे पुत्र मुझे ये तो बता कि भाई तूने ताड़का रूपी क्रोध के ऊपर कैसे विजय पाई? बिना गुरु के आश्रय लिए हुए आप क्रोध पर विजय पा सकते हैं क्या? सत्संग प्रेमी 3 स्त्रियां देखी, एक
क्रोध का स्वरूप ताड़का है, एक लोभ का स्वरूप मंथरा है और एक काम का स्वरूप शूर्पणखा है। तू सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रक्षा विचार। तब देखिए जब ताड़का का प्रवेश गोस्वामी जी ने कराया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, दैनिक रामायण सत्संग सभा और संकीर्तन मंडल की ओर से कल गन्नौर के अंदर जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जयंती थी 1/9/2024 को शिव ब्राह्मण धर्मशाला गन्नौर में जो सुनिश्चित की गई थी, कल उसका सफलता पूर्व समापन हुआ। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप सब ने जो तुलसी पत्र अर्पण किया, आपने जो तन से सहयोग दिया, आपने सो मन से सहयोग दिया, आपने जो धन से सहयोग दिया, क्योंकि हमारे वडील बैठे साहब, वो कहते हैं कि भाई कोई भी यज्ञ जब जीव करता है तो उसके लिए 3 M की आवश्यकता पड़ती है, मनी मैन और मैटेरियल। सत्संग प्रेमी सज्जनों, पैसा तो हो लेकिन उसे कुछ चाहिए ना, स्थान भी चाहिए, मनी चाहिए, मैन चाहिए, मैटेरियल चाहिए, तो तीनों का भरपूर सहयोग मिला। और जो ये जयंती थी सफलता पूर्वक आप सभी के सहयोग, किसी की एकल धरोहर नहीं सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जो सत्संग रूपी सरोवर सजता है ये सब आपके ही सहयोग से सजता है। और जितने भी तुलसी पत्र इसके अंदर आए 1-1 रुपए का हिसाब है भाई लोगों। गोस्वामी जी कहते हैं भाई ये जो धर्म का पैसा है येन केन विधि प्राक्रेण, कहते हैं साहब दान के पैसे को तो बचाना भी, और जो इसका दुरुपयोग करे तो महात्मा कहते हैं उस जैसा तो निर्लज कौन होगा साहब। ये तो हरि का काम है साहब, तो इसके अंदर तो सहयोग करना चाहिए। आप सबका सहयोग मिला, मिलने के उपरांत उसके अंदर दिव्य विभूतियां जो नहीं मिलती साहब। महात्मा कहते हैं इस चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर जिस जीवात्मा ने या जिन जीवों ने सहयोग करके ये सत्संग रूपी डिब्बा 10/10/1951 को बनाया था, उसी कर्म के अंतर्गत कुछ तुलसी वहां पर आए थे और उन तुलसी जी ने अपनी वाणी से सबको पवित्र किया। सत्संग प्रेमी सज्जनों, महात्मा कहते हैं भाई तुलसी की वाणी और तुलसी का पानी यदि जीव पी लेता है, भाई कुभाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। एक महात्मा ने तो ये भी चौपाई उठाई, यदि तुलसी की वाणी और तुलसी का पानी साहब उन्होंने तो भरपूर कोशिश की, लेकिन यदि आप नहीं पी पाए तो दोष किसी का नहीं है, तो मैं बैरन डूबन डरी रही किनारे। एक महात्मा ने तो 2 बातें कही, परमपिता परमात्मा का नाम और परमपिता परमात्मा के गुण या परमपिता परमात्मा का भजन। ए भाई इस कलयुग के अंदर 2 ही चीजें रह गई, कलयुग केवल नाम आधारा राम जी, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। केवल नाम रूपी जहाज के अंदर आप चढ़ जाए, सवार हो जाए। और कहते हैं गोस्वामी जी, प्रथम भगत संतन कर संगा राम जी। यदि आपको कोई भी तुलसी पत्र वहां से मिला हो तो सत्संग प्रेमी सज्जनों से सजा कर रखना। उस सजाए हुए तुलसी पुत्र से आपके हृदय के अंदर जो ये क्रोध रूपी ताड़का की बात कही ना, इसे ऐसे निर्वाण मिल जाएगा। और दूसरा महात्मा कहता है, उसने बात कही पहले बलवान जी वशिष्ठ जो चले इस मार्ग पर, जिन्होंने नाम और भजन की बात कही, उसके बाद कहते हैं अत्रि जी का नंबर आया, क्योंकि समय तो कम ही होता है भाई लोग, और ये तो ऐसे हैं जो एक बार चल पड़े तो रुकते ही नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी की इस जयंती के ऊपर जब अत्रि जी बोले, अत्रि जी ने एक बात कही साहब, वो मरम की बात करते थे। मरम की बात करते हुए जब उन्हें कहा, देखना ये मरम आज के दोहे में आज अपने आप आ जाएगा, तब गोस्वामी जी कहते हैं जब उन्होंने छेड़ा प्रसंग को, तब कहा, सीता जी कह रही है कि भाई हे जीवाचार्य, तुम परमपिता परमात्मा की लीला के अंदर सहयोग करो। क्यों? परमपिता परमात्मा सीता जी से कह रही है,
सुनहु प्रिया वृत रुचिर सुशीला राम जी, मैं कुछ करब अत नर लीला राम। अब कहते हैं हे सीते, हे भक्ति, मैं कुछ ना नर की लीला करना चाहता, तो वही नर आज सुख दे रहा है, उसी नर से जो निराकार है, नराकार है, नरों में श्रेष्ठ है। तो गोस्वामी जी कहते हैं उसकी माँ उससे पूछ रही है कि विधि तात ताड़ का पानी। तो वह कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई, कहा हे तात, तुम पावक महु करहु निवास राम जी, जब लग करहु निशाचर नासा। फिर लक्ष्मण की, भाई प्रसंग तो लंबा है लेकिन मुख्य मुख्य उतरेंगे। तो वह कहा कि भाई जीवाचार्य तो है नहीं, वो तो बग मेले बाग के अंदर फूल लेने गए, गोस्वामी जी पहले ही जिक्र करते। तो वहाँ जीव और परमपिता परमात्मा और उनकी शक्ति केवल दो ही है, दो का सवाल है। तो वहाँ परमपिता परमात्मा कहते हैं कि भाई हे सीते आप प्रवेश कर जाओ। तो जब ही राम सब कहा बखानी दरिपद ही ऐसी है अनल समान, सीता जी अग्नि के अंदर प्रवेश करते। प्रवेश करने के उपरांत तो वह एक बात कही, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना राम जी, जो कछु चरित रचा भगवान। आप देखना, अरे क्या जीवाचार्य लक्ष्मण ये जानते नहीं थे? तो जीवों को लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम खुदा। क्या वो इस बात को नहीं जानते होंगे? जानते होंगे क्योंकि परमपिता परमात्मा के अंश है। लेकिन बात क्या कही, तब हम बात इतनी सी भाई लोगों, मरम वचन सीता तब बोला राम जी। तो उन्होंने कहा, अरे भाई मरम वचन सीता तब बोला। अब की बारी तुलसी जयंती पे ये प्रसंग आया था, महात्मा ने सुनाया था, उन्हीं से पकड़ा उन्होंने। तब कहा मरम वचन सीता तब बोला राम। वो तब बात तो व्याकरण की कर रहे थे। हम गोस्वामी जी कहते हैं भाई व्याकरण का भेद की बात कर। तब वहां कहा बोला क्यों? तब कहते हैं साहब प्रतिबिंब तो बोलेगा ही, प्रतिबिंब तो बोली जाता नहीं। तो अब फिर देखो, फिर वहां चलो, निज प्रतिबिंब राखत ही सीता राम जी। निज प्रतिबिंब जब ही राम सब कहा बखानी दरिपद ही ऐसी है अनिल समानी। निज प्रतिबिंब वहां गोस्वामी जी ने लिखा, सीता जी ने क्या किया, भक्ति ने अपना प्रतिबिंब, और चार उपमाएं गोस्वामी जी ने वहां लगाई। कहते हैं भाई उस शक्ति ने वहां पर अपना अपने जैसा ही, जैसे शोभाशील, अब प्रतिबिंब तो वहां चला गया, सीता जी तो वहां चली गई, अब प्रतिबिंब रहा सब। कहते व्याकरण के कारण। तब कहते हैं कि भाई ये प्रतिबिंब बोला, वो कहते हैं बोले लिखना चाहिए। कहते नहीं भाई ऐसे अब कहते मरम वचन सीता तब बोला राम जी, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। आप देखना इस पंक्ति के अंदर पूरी जिंदगी की यात्रा इसके अंदर है, भक्ति और भगवान। पहली बात तो लक्ष्मण हुई है मरम नहीं जाना। माँ कहती है पुत्र ये परमपिता परमात्मा की लीला है, क्यों बाधक बन रहा है? जब ही राम सब कहा बखानी, हे सीते मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ। इसके अंदर महात्मा ने सुमित्रा जी का प्रसंग कहा। जब सुमित्रा जी के पास जीवाचार्य जी गए तो उसने कहा अरे मैं कौन सी माँ, तो तुम्हारा वो है और वो तुम्हारी माँ है। तो वो कहती है तब माँ देखो, माँ रूपी भक्ति सीता जी आचार्य को समझा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मरम वचन सीता तब बोला राम जी। तो कहा ना, आप पढ़कर देखना, जब सुमित्रा जी समझा रही हैं तब आपको पूरा पता लगेगा वस्तुतः सीता जी की जो सुमित्रा जी है वो कह क्या रही है। तो वो कहती है वे पुत्र परमपिता परमात्मा की लीला है, इसमें सहायक बनो। हरि प्रेरित पहले तो माँ ने कृपा की और उसके बाद बाप ने सहयोग किया। तो वहां कहा भाई ये जो कौन है? सीताराम जी। ये सीताराम तो तेरी माँ तो वैदे ही है।
पिता राम सब बाटी सने। तो वहां परम पिता परमात्मा ने कृपा करी, सब हरि प्रेरित प्रेरणा। जैसे लोमस जी ने काग भुसुंडी जी को श्राप दिया और देने के उपरांत इतने महान बैठे साहब, वहां कहते हैं तो उसके हृदय के अंदर कोई कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं परम पिता परमात्मा ने लोमस जी के हृदय के अंदर प्रेरणा तो अधिक से गोस्वामी जी कहते तब हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। कहते फिर जीवाचार्य जी चल पड़े कहा, ये किसकी लीला है साहब? राम जन्म के हेतु अनेका राम जी, परम विचित्र एक ते एका। लेकिन प्रथम भगति संतन करे संगा। तो संतों के आश्रय में बैठेंगे साहब, फिर तो ना ऐसे पट खोल देगा, शब्द रूपी विवेक आपकी समझ में आ जाएगा। वस्तुतः ये जो गोस्वामी जी शब्द रूपी ब्रह्म से हमें अवगत करा रहे हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सोई जाननहारा, लेकिन सोई जान जे देह जन। वाल्मीकि जी को कभी ना भूलिएगा, 14 जो स्थान हैं उनमें से वो कहते हैं सोई जान जे देह जनाई। फिर लक्ष्मण को वो जना रही, सीता जी जना रही है और परमपिता परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं। हरि प्रेरित लक्ष्मण मने डोला। हम तो कुछ और मतलब निकाल लेते हैं भाई लोग, कहते हैं ऐसे ऐसे नहीं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये तो संतों की अटपटी बातें हैं साहब। जब संतों के आश्रय में बैठेंगे तो जब शब्द रूपी भेद संत खोलता है, व्याकरण में जब वो जाता है तब जाकर थोड़ी सी बात पल्ले पड़ती है। जी सरदा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहू मानस अगम अति जिन्हीं ने प्रिय रघुनाथ। वही ताड़का जी क्रोध स्वरूप, और देखो क्रोध का स्वरूप जिस पर सवार होता है पहले उसी का कल्याण कर देता है, उसी को विवेक को हरण कर लेता है। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, इस मानसी के प्रसंगों को भले ही आप 2 शब्द ही पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा राम जी, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। दर्शन का बहुत महत्व है भाई लोगों। द रे से ने 4 अक्षर हैं, और 4 जब दरवाजे पर जाकर ये जीव संता है, बंदव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरग। दर्शन का हम कह तो देते हैं दर्शन, लेकिन दर्शन तो कैसे होता है साहब? दर्शन के लिए तो स्वरूप चाहिए ना, रूप चाहिए ना साहब, और आंखें चाहिए साहब, और फिर यात्रा भी चाहिए साहब। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ये जो संतों की जयंती है, यह शास्त्र का जो दर्शन है, यह संतों के सानिध्य में जब आप बैठते हैं तो फिर कहते हैं पट घूमते चले जाते ऐसे। तब वही माँ कह रही है, ये पुत्र घोर निशाचर। अब देखो मोह निशा, अब निशा किसको कहते हैं? निशा तो अंधकार को कहते हैं, सब अंधरात्रि को कहते हैं, लेकिन निशा का कोई अस्तित्व है क्या? आप देखें तो सही, निशा का कोई अस्तित्व नहीं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब तक गुरु की एक बात, जैसे माचिस की दिया सलाई जलाई गई और तुरंत प्रकाश हुआ, निशा का कोई अस्तित्व था ही नहीं। ये तो तब तक है जब तक जी सरदा संबल रहित नहीं संतन करे साथ, ये जब तक जी का विवेक जागृत नहीं होता। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई राम। कई भाई तो सत्संग में आने के उपरांत जो इधर उधर जाते हैं ना, वो निशा की बातें ही रहती है भाई लोगों। जो अंधकार ग्रस्त भेद ग्रस्त जीव रहता है, नहीं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक संतों का शब्द जीव के ऐसे पट खोल देता है। रे जीव तू कौन है? महर्षि रमन बार बार इस शब्द के ऊपर प्रयोग करते थे, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, कौन है और तू जाएगा कहाँ? अरे तू इतना जरा विचार तो ले भाई कम से कम। तब माँ कहती है, हे पुत्र ये घोर निशाचर। अब रात को कौन विचरते हैं भाई लोग? आप देखें इसका बड़ा खैर। तब यहाँ कहा, हे पुत्र अब तू मुझे ये तो बता कि भाई घोर निशाचर इसके अंदर चारों तरफ बने हैं, तूने कैसे उस ताड़का का वध किया? अब देखो
यदि संतों के आश्रय में आप हैं और संतों के बताए हुए मार्ग का आप अनुसरण कर रहे हैं, जो प्रसाद सब 2 बार गोस्वामी जी लेके आए, अब इसके अंदर यदि आप देखें, अब गुरु आश्रम पर गए ना भाई लोग, आपका कितना भी कुछ हो तो वहां पर भोजन नहीं बनता, वहां प्रसाद बनता है जो आप लेकर जाते हैं ना साहब। सबसे पहले तो लड्डू ही रहता, भोग रहता, जो भी आपके पास आपकी पात्रता है, लेकिन जैसे ही वो उसको समर्पित होता है तो वो क्या होता है, यही बात है सत्संग प्रेमी, यदि समझ में आ जाए तो शंभु प्रसाद सुमकी तुलसी राम। पहला प्रसाद है कौन सा, ये तो महादेव का दिया हुआ प्रसाद है। इसमें गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो केवल कोरे कागज ही लिखे, शंभु प्रसाद सुमकी तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। अरे तो तुलसी जी कहते हैं भाई इसके अंदर 3 कवि है, एक आदि कवि है, एक अनादि कवि है और एक प्रसादी कवि। प्रसादी कवि कौन, मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं भाई अनादि कवि रचि महेश निज मानस राखा। इसमें गोस्वामी जी का है क्या, आप ये तो बताओ। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा यही मैं रघुपति नाम उदारा। और भाई लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम जो गिरते हुए को उठा ले। ऐसे संतों की महिमा। तो इसे कहा कि भाई इसके अंदर है क्या, यही मैं रघुपति नाम उदारा। और गोस्वामी जी ने तो स्वयं स्वीकार की ये बात, मैंने तो केवल कोरे कागज लिखे। ये तो अब फिर देखो सच, जब अहमति का भाव जीव में आता है ना भाई लोगों, तो वो भ्रम में हो जाता है। लेकिन यदि आप प्रसाद मान कर परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन मानकर, कभी अहमति का भाव नहीं आएगा। पूरी रामचरितमानस पढ़ना, लेकिन ध्यान से, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी कह दिया, नहीं भाई लोगों। अरे जिसे अनेक संत महात्मा तोल तोल कर हार गए, कली निस्तार जग विस्तार, ऐसे ही क्या लिख दी होगी क्या साहब सत्संग प्रेमी सज्जनों। अरे हमारे लिखे हुए में तो हमारा बालक ही गलती काट देता है। और जो संत महात्मा पीएचडी होल्डर है, 550 से ऊपर पीएचडी हो चुकी, आप देखो तो सही। और जो प्रथम पीएचडी होल्डर था वो कोई भारतीय नहीं था सत्संग प्रेमी सज्जनों, ना वो भारतीय यूनिवर्सिटी थी जिसने मानक की उपाधि। बिंदु जी महाराज कब हुए, आप देखो तो सही है एक बारी। तब कहते हैं यहाँ प्रसाद रचि महेश निज मानस राखा राम पाई सुसमय तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपते अनंग आराती। हे परमपिता परमात्मा उस रस का रस आस्वादन करा दो ना। तो ये उस घोर निशाचर की बात है सत्संग प्रेमी सज्जनों। चाहे आप कितने ही विषाद में चले जाएं, आप एक बार गीता जी का स्वाध्याय करके तो देखिए, रामचरितमानस संतों की वाणी के अंदर लिपट कर तो देखिए एक बारी, आपके विषाद को ऐसे हरण ना कर दे तो। नहीं तो अर्जुन से बड़ा विषाद है क्या आपके पास है। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन मेरे परमपिता परमात्मा प्रातः काल मुनि वेशधर जो न राम बने जान जीवन जीने की कला। और गोस्वामी जी कहते हैं ये बिंदु महाराज नहीं गाया था साहब, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है उन्हें भव से किनारे पर लगाती रोज रामायण। ये वो राम जी का चरित्र है सत्संग प्रेमी सज्जनों। और गोस्वामी जी ने जो लिखा तो कहते उनके प्रति श्रद्धांजलि तो बनती है। लेकिन मेरे गोस्वामी जी फिर एक बात का कहते उल्लेख करते हुए कहते हैं, हे भाई जे गावै यह चरित समारे राम जी एही ताल चतुर रखवारे। देख लो कितना बड़ी बात मेरे गोस्वामी जी कहते हैं। तब वह कहते हैं मैं घोर निशाचर। कभी पढ़ना साहब, एक बार महात्मा जी ने पूरी 3 स्त्रियों के ऊपर राम कथा गाई थी। क्रोध अड़का, कहते लोभ मंत्रा, और गोस्वामी जी कहते स्वरूपन का काम का प्रतीक तोषम पुरुष नमो।
तो कहते इसके ऊपर गाली क्यों गाई साहब? आप देखे तो सही प्रारूप देखिए, ताड़ का मतलब क्रोध का स्वरूप की बात है। और कहते देखो फिर पिता परमात्मा की उदारता का वर्णन किया। एक ही बाण प्राण हर लेना राम। ताड़का का मतलब कभी जानते हैं आप सप्तम प्रेमी? क्रोध का स्वरूप तो कहा, लेकिन ताड़ देखना, ताड़ के पेड़ का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ताड़ का। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये तो मानस है साहब, ये तुलसी की वाणी है साहब। जब संत कहते हैं कि भाई अरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता। जब ताड़ की ताड़ी या ताड़ के पेड़ पर जीव चढ़ता है, आपने कहावत सुनी होगी साहब, आप बचपन में रहे, ताड़ के पेड़ पर जीव चढ़ता है या ताड़ की ताड़ी जब जीव पीता है, तो ऐसे भी पट की बात है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई मार्ग जात भयावन भारी राम जी, यही विधि तात ताड़ का मारी राम। अब देखो मार्ग जात भयावनी भारी, जब आप ऑफिस से निकल करे अपने काम पर जा रहे हैं, यहाँ पे घर से निकले और ऑफिस की तरफ आप जा रहे हैं, तो भयानक मार्ग होता नहीं क्या सत्संग प्रेमी सुनो? क्यों? तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। तो इसलिए कहते हैं भाई समन्वय जीवन में बनाना चाहिए, और बिना समन्वय के ये जीवन कभी चलता नहीं। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं माँ अपने पुत्र के बदन को निहार रही है, और बदन को निहारते हुए कहती है हे पुत्र हे राम, क्योंकि अब कही विधि तात ताड़का हमारी। तब वहां कहा भाई असुर समूह सतावे ही मोही, मैं आयो निप जाचन तो अनुज सहित मोही, देहु रघुनाथा निश्चर वध मैं हो सनाथा। तो गोस्वामी जी उसी वाक्य देखो कौन कह रहा है, घोर निशाचर निश्चर वध किसने कहा? कौशिक मुनि जी कह रहे हैं, वहां पर विश्वामित्र जी कह रहे हैं भाई ये राक्षसों का वध। अब राक्षस कौन है भाई? काम क्रोध मद लोभ अपारा। सत्संग प्रेमी सज्जनों, तब यहाँ कहा भाई घोर निशाचर। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई घोर निशाचर विकट भटे समर गनई नहीं काहो, मारे सहित समाज किनी खल मारीच सुबाहु सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर जय जय सिया। तो वो पूछ रही है, कहती है पुत्र कम से कम मुझे ये तो बता भाई काम क्रोध लोभ से तूने कैसे निर्वाण या निवृत्ति पाई? लेकिन संतों के पास जब जीव जाता है तो साहब उसे निवृत्ति तो मिल ही जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक गुण महात्मा जी ने यहाँ बताया था। तो वो कहते हैं कि भाई वो किसके पास रहता? वो संतों के पास, वो शास्त्र के पास। तब क्या गोस्वामी जी कहते हैं भाई कितने ही अंधेरे में शोक में जीव हो, लेकिन संतों का आश्रय करते ही जब ही नाम हृदय धरो भाइयो पाप को नाश। गोस्वामी जी कहते हैं घोर निशाचर की बात ना तुरंत है, क्योंकि भाई अब परम पिता परमात्मा है क्या? अब एक पंक्ति आप देखें साहब, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सकने। अब आप देख लो, वो तो बात बहुत बात की बात है सब, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मेरे परम पिता परमात्मा जो का यहाँ प्रकटोत्सव हुआ तो वो तो कहते हैं भाई विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार। उस परम पिता परमात्मा ने तो भाई इन चार की रक्षा के लिए बात कही, लेकिन जो बात फिर वही कही उन्होंने भाई इसके लिए लक्ष्मण हनाई ने विष्णु कहते कुछ बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा एक बात विभीषण की बड़ी प्यारी लगी, तुम सारी के संत प्रिय मेरे दरव देह नहीं आनंद हरि। कहते तुम्हारे जैसे संतों की। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों यदि आप मंगलाचरण में जाएं, मंगलाचरण में गोस्वामी जी कहते हैं भाई उस परम पिता परमात्मा का जो प्राकट्य है, देखो तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण
नेति नेति कही जासु गुण, करही निरंतर गान सियावर रामचंद्र पद। लेकिन देखो ब्रह्म की माँ कह रही है, ब्रह्म की माँ कैसे कह रही है, घोर निशाचर हे राम कम से कम बता दो सही। तब कहते हैं कि भाई राम जी के आने का उद्देश्य ये देखें भाई तुम सारी के संत प्रिय मोरे। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सो केवल भगतन हित लागे राम जी। तब वहां देखो तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई जिस ब्रह्म की चिंतन ये जीवात्मा कर रही है वो उस ब्रह्म के बारे में मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई व्यापक विश्व रूप भगवान राम जी, तेहि धरि देह चरित कृत नाना राम। उस परमपिता परमात्मा ने जिसकी 3 उपमाएं गोस्वामी जी दे रहे हैं यहाँ पर, और देते देते कहते हैं भाई उसने मनुष्य जैसा शरीर धारण किया है ना, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और वो जब मनुष्य शरीर धारण करके चरित ललित लीलाएं कर रहा है तो उसके गुणों का कौन गुणगान कर सकता है सत्संग प्रेमी से। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन यहाँ जो बात कही गई, देखो आज के दोहे को आप मिला ना साहब, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं वो परमपिता परमात्मा अपने भक्तों को सुख देने के लिए, यहाँ कौशल्य जी को सुख ही महसूस हो रहा है क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। परमात्मा तो था ही, लेकिन परमपिता परमात्मा की भक्ति या जो क्रियाएं थी फल, वो कहते सब की सब अयोध्या के अंदर चलकर आए। कहां से? जनक जी के द्वार से और संत की अगुवाई के अंदर। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई सो केवल भगतन हित लाग राम जी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो जिस पर वो करुणा कर दे। अब यहाँ बात तो कही भाई कही विधि तात ताड़का मारी, लेकिन कहते हैं भाई उस परमपिता परमात्मा को जब विश्वामित्र जी ने सब कुछ समर्पित कर दिया, विद्या निधि कहूँ विद्या गिनी, तब कहते हैं अब जरूरत क्या है, जब ब्रह्म ही आ गया तब वहां का कर्म का मार्ग बताया। कर्म का मार्ग क्या बताया गया सत्संग प्रेमी सज्जनों? तब परमपिता परमात्मा जिनके श्वास वेद है वो एक बात कहते हैं, प्रात कहा मुनि शन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाय। अरे भाई जिस तो परमपिता परमात्मा का आश्रय मिल गया तो वो भयग्रस्त रहेगा क्या? तब वो समझ देखना कर ये घोर निशाचर कब इनसे निवृत्ति मिलती है। ये तो साहब जब परमपिता परमात्मा की कृपा से कोई उसका जो भेद जानता, वो जीवन में वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, वस्तु तो तब पाइए जब भेदी ले लो। साथ यहाँ भेदी की बात है। और भेद कौन जानती है? भेद कौशल्या जानती है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर रूपा। देखो वो कितना भेद जानती है और वो किससे संवाद कर रही है? राम जी से संवाद कर रही है। तब कहती घोर निशाचर। सत्संग प्रेमी सज्जनों यदि संत कोई ऐसा मिल जाए तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कहना तो ये बात है घोर निशाचर विकट भटे, ये कुछ नहीं कर सकते। आप एक एक शब्द आप पकड़ के देखना, काम क्रोध लोभ का प्रारूप देखना ना, इनसे विकट भट्ट कुछ भी नहीं। जब क्रोध जीव पर चाहता है तो सबसे पहले विवेक, तो इससे बड़ा कोई भट्ट होगा क्या सत्संग प्रेमी सज्जनों? और कहते तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबह। कहते पुत्र कम से कम बता तो दे इन तीनों को तूने कैसे निर्वाण दिया। लेकिन परमपिता परमात्मा के जो सेवक है ना साहब, प्रसन्न भी आपके पास, उत्तर भी आपके पास। अब माँ कह रही है भाई मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारे राम जी, ईस अनेक करवरे तारी राम। देखना साहब शब्द की गहराई, जाना एक बार नीचे और फिर उतर कर ऊपर आना साहब। ईस कैसे उस परमपिता परमात्मा राम जी ईस हैं जिनके रामेश्वर की जब स्थापना आती है ना तब इस शब्द का देखना महात्मा वेद खोलते कौन? राम जी इष्ट हैं जिसके। तब गोस्वामी जी कहते ईस
अनेक करवरे डारी। हे पुत्र, ये तो उस परमपिता परमात्मा की कृपा है या मुनि जी का प्रसाद है, जिसकी कृपा से इस अनेक करवरे डारी परमपिता परमात्मा की कृपा से जब जीवन में संत आया और संत की अगुवाई के अंदर जितनी विपत्ति थी वो सब ऐसे चलती चली गई। करे करावे आपे आप आसमान के कुछ नहीं है। क्यों? उठऊ राम भंजऊ भवे चापा मेटऊ तात जनक परितापा विद्या निधि कहू विद्या घोर निशाचर। फिर पढ़ना, गोस्वामी जी कहते हैं भाई ऐसे परमपिता परमात्मा का नाम जो देखो। अब विजयराज जी कौन है? निराकार के उपासक हैं, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा जो निराकार है, नरों में श्रेष्ठ है, कहते हैं उसका जब दर्शन किया तो इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबरस ब्रह्म सुखई बन त्यागा। तब कहते निराकार परमपिता परमात्मा, नर से निराकार, एक आकार ले लिया। किसका? विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो कैसे आकार लिया ना सर? जैसे पानी को कटोरी में डाल दिया तो कटोरी हो गया, तसले में डाल दिया तो तसला हो गया। ये जो भक्त का भाव होता है ना, उसमें देखना कभी भगत परमपिता परमात्मा को कभी तो नचाता है, कभी कोई वस्त्र पहनाता, कभी कुछ। जैसे आदिदेव शिव जी का लोग श्रृंगार करते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण का जो श्रृंगार करते हैं, जो उस पति के पति को वो इन बातों को समझ सकते हैं कि कौशल्या जी का भाव यहाँ पर माँ का एक पुत्र के प्रति है या माँ का ब्रह्म के प्रति है या गुरु का शिष्य का गुरु के प्रति है। ये बड़ी कसूती पंक्ति की बात हमने महात्माओं से सुनी। तब वहाँ कहते लेकिन साहब जिसके हिस्से में प्रसाद आ जाए, गुरु प्रसाद है, हरि प्रसाद है, शास्त्र प्रसाद है, मातृ प्रसाद है, पितृ प्रसाद है, क्योंकि चर्चा भी यहाँ संत महात्मा कहते हैं परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन है। और गोस्वामी जी कहते हैं जो चीज परमपिता परमात्मा को अर्पित कर दी जाती है वो प्रसाद बन जाती है। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, कोई वस्तु ना भेंट करो, अपने आप को उसे समर्पित कर दो, फिर ये जो चौपाई तुरंत समझ में आ जाएगी। गोस्वामी जी कह क्या रहे तब, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारे राम जी, इस अनेक करवरे डारे राम जी, मख रखवार करी दो भाई राम जी, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। अब देखो यहाँ गोस्वामी जी ने एक भेद छुपाया। अरे विद्या निधि, विद्या तो पहले समर्पित कर दी उसने। देखो तो सही, अरे जब लेकर आ रहे थे एक ही बाण प्राण हरि लीना दीन जानते ही नीचे पद दीना। कहते परमपिता परमात्मा को जैसे ही कहा हे महाराज ये ताड़का है, तो कहते हैं परमपिता परमात्मा ने उसे निर्वाण दे दिया, एक ही बाण लगाया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं किसका प्रसाद था ये? तो वह माँ कह रही है मख रखवारी किन दो भाई। अब ज्ञान और वैराग्य जिसके पास होता है तो साहब उसका तो यज्ञ सफल ही होता है। फिर आप प्रारूप देखिए ज्ञान और वैराग्य। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई जिसके पास ज्ञान और वैराग्य होता है वो कभी पथ भ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि प्रात कहा मुनि सन रघुराय, रघुकुल के नाथ है परमपिता परमात्मा ने मुनि जी को कहा हे मुनि निर्भय होकर यज्ञ करो। जब जीवन के अंदर ज्ञान आ जाता है तो जीव निर्भय हो जाता है, क्योंकि ईश्वर अंश, ये दूसरी ज्ञान की बात नहीं कही भाई लोगों यहाँ पर। वस्तुतः कौन सा ज्ञान है? मैं किसका अंश? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, फिर उसे भय किसका रहेगा? वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बात समझाई। कल गए थे ना आप, वहाँ एक श्लोक लिखा हुआ था जो गीता जी का, हे जीव तू क्या लेकर आया था? सब कुछ तूने यहीं से तो प्राप्त किया, फिर तुझे शोक कैसा है? आप देखो तो सही, यदि जीवन को आप यात्रा देखें तो जीवन की यात्रा की जो बात कहते हैं भाई मख रखवारी इन दो भाई। अब रखवारी के शब्द यदि देखें तो कहते जिमी बालक राखे महतारी, जो मेरे अधीन रहता है, जो मुझे समर्पित कर देता है तो मैं उसकी रखवाली ऐसे करता हूँ। तो ऐसे ही जब विश्वामित्र जी ने अपना सब कुछ रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान जब सब कुछ समर्पित कर दिया ना साहब, पहले तो कुछ न कुछ कर्म का भी अहम रहता है, लेकिन जब जीव समर्पित हो जाता है ना फिर तो करे करावे आप। फिर अर्जुन का भाव आता है जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो हे नाथ, तब वहाँ परमपिता परमात्मा ये जो पंक्ति कहते हैं कि भाई
मख रखवारी। देख लो माँ क्या साथ में गई थी भाई लोगों, आप देखो तो सही। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जिसकी गोद के अंदर ब्रह्म खेला तो वो ब्रह्म तव को जानती है। उसने उस ब्रह्म को सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक स्वरूप जो सब देवताओं का राजा, वो परमपिता परमात्मा, वो व्यापक ब्रह्म जो है कौशल्या की गोद में है, तो वो क्यों ना साहब अपने पुत्र का दुलार करेगी। और गोस्वामी जी कहते हैं तब मख रखवार करी दो भाई राम जी। जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो गुरु प्रसाद आपकी रक्षा करेगा भाई लोगों, क्योंकि गुरु का ये दायित्व है। गुरु कौन है देखो, यह एक लौकिक गुरु, 7 गुरुओं की चर्चा मेरे गोस्वामी जी करते हैं। तो के बंदव गुरुपद पदम परागा पहला गुरु, और श्री गुरु दूसरा गुरु लेकर आते। इसलिए ये भी 7 का कर्म इस रामचरितमानस में दिया। लेकिन गुरु प्रसाद यदि मिल जाए ना साहब, अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी बेकार नहीं। गुरु प्रसाद को ना साहब कभी उसे ना हृदय से लगा कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रसाद ऐसा है साहब जिसके हिस्से में आ जाता है। तो गोस्वामी जी के हिस्से में शंभु प्रसाद की बात यहाँ आता है। शंभु प्रसाद सुमत ही है। बोलो समय हो गया भाई लोगों, कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन केवल एक ही बात है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, भूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन। एक छोटी सी बात और माँ ने कहा साहब, माँ ने पुत्र के बदन को देखा और माँ ने कहा कि भाई आज सुफल जगे जन्म हमारा। यदि गुरु की एक बात, शास्त्र की एक बात भी आपके हृदय में स्थान पा गई तो आज सुफल जगे जन्म हमारा। देखी तात विदु बदन रहे तात। देखो पहले भी तात कहा पर आज फिर माँ तात कह रही है, देखी तात विदु बदन तुम्हारा, क्योंकि मम दर्शन फल परम। फिर भी भाई कहने सुनने में कोई त्रुटि हो तो अक्षमा याचना जी। जय श्री राम, जय कथा के सुंदर भाव और मार्गदर्शन के लिए रामचंद्र सेवा आइए सब मिलकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रयातम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं